दिल्ली एग्जाम्स नॉलेज चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 28 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Where did the India-Nepal joint military exercise begin? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण एक्सरसाइज कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है पिथौरागढ़ में। अभ्यास का नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज 2025 में है और इसका ये 19वां संस्करण है। 25 नवंबर से शुरू हुआ है और इसका समापन 8 दिसंबर को होगा। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसमें भारतीय दल में 334 सैनिक असम रेजिमेंट से और नेपाल दल के 334 सैनिक देवी दत्ता रेजिमेंट के। How many kilometers do Amur falcons migrate non-stop from India to Africa? अमूर फाल्कन बाज भारत से अफ्रीका तक कितने किलोमीटर बिना रुके माइग्रेट करते हैं? तो ये करते हैं 5000 से 6000 किलोमीटर। ये अमूर फाल्कन है। ये लगभग 150 ग्राम वाले छोटे बाज प्रजाति के पक्षी हैं। अमूर बाज भारत से अफ्रीका तक 5 से 6000 किलोमीटर बिना रुके माइग्रेट करते हैं। WII 2013 से हल्के ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके इन पक्षियों को ट्रैक कर रहे हैं। 2012 में नागालैंड में बड़े पैमाने पर शिकार के बाद कंजर्वेशन मूवमेंट शुरू हुआ। पूर्वोत्तर भारत में खासकर हिमाहासाओ जैसी जगहों पर पक्षी दीमक खाकर मोटे होते हैं और कम्युनिटी में शामिल होने से पुराने शिकार वाले इलाकों को प्रोटेक्ट एरिया में बदल दिया गया है। भारत कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और रैप्टर्स के लिए MOU साइन किया था उन्होंने 2016 में। Who approved पुणे मेट्रो फेज 2? पुणे मेट्रो फेज 2 को किसने मंजूरी दी? तो ये दी कैबिनेट ने। इस परियोजना का नाम है पुणे मेट्रो रेल परियोजना फेज 2। इसमें 2 कॉरिडोर है, एक 4 और एक 4A लाइन। लाइन 4 में खराड़ी से खड़गवासला तक और हड़पसर से स्वारगेट तक, और लाइन 2 में नालस्टॉक, वर्जे और माणिक बाग ये एरिया कवर करते हैं। इसकी कुल लंबाई है 31.636 किलोमीटर। इसमें स्टेशन है 28। इसकी कुल लागत है 9857.85 करोड़ और ये इसमें समय लगा है 5 वर्ष। ये एजेंसी है महामेट्रो और ये निधीकरण किया गया है केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी एजेंसी द्वारा। Which city has been selected to host the 2030 Commonwealth Games? किस शहर को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया? तो चुना गया है अहमदाबाद को। अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नवंबर में हुई है और अफ्रीका के नाइजीरिया की अबुआ को पीछे छोड़ते हुए अहमदाबाद को लास्ट ईयर में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली में चुना गया। 15 से 17 खेल शामिल होने की संभावना है और T20 क्रिकेट और ट्रायथलॉन अब भी समीक्षा के अधीन है। आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि 2010 की तरह दिल्ली जैसी समस्या दोबारा नहीं होंगी। ये आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर के साथ आयोजित किया होगा, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाएगा। ये निर्माण गुजरात की मजबूत खेल अवसंरचना और भारत के 2036 ओलंपिक मेजबानी के लक्ष्य के साथ मेल खाता है। In which state 3 new districts have been created? किस राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आंध्र प्रदेश में।
ये नए जिले हैं पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ली। कुल जिले पहले थे 29, नए राज्य प्रभाग सॉरी कुल जिले पुनर्गठन के बाद ये 29 हो गए हैं। नए राजस्व प्रभाग 5 और नया मंडल पेडा हरिवनम। इसके मुख्य लक्ष्य हैं बेहतर शासन करना, सुगम प्रशासन और संतुलित क्षेत्रीय विकास। अगले चरण में मंत्रिमंडल की स्वीकृति और औपचारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा है। The cabinet approved rail multi-tracking project worth how many crore in Maharashtra and Gujarat? कैबिनेट ने महाराष्ट्र और गुजरात में कितने करोड़ के रेल मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो ये दी है 2781। ये मंजूरी दी गई 26 नवंबर को। इसमें कुल लागत है 2781 करोड़। इसका कुल नेटवर्क विस्तार है 224 किलोमीटर। इसमें परियोजनाएं हैं डब्लिंग 141 किलोमीटर, बदलापुर करजत ये 3rd और 4th लाइन ये 32 किलोमीटर। और इसमें राज्य कवर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। इन विच सिटी विल एयरक्राफ्ट इंजन्स बी मैन्युफैक्चर्ड? किस शहर में एयरक्राफ्ट का इंजन बनेगा? तो ये बनेगा हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किया। और ये किया गया GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में। इसमें निवेश किया गया 1300 करोड़। इसमें इंजन लीड एयरबस A330, A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स। इसकी क्षमता है 2035 तक 300 इंजन प्रति वर्ष। और इसमें रोजगार मिलेगा 1000 से ज्यादा। भारत की विमानन रैंक है घरेलू बाजार में विश्व का तीसरा स्थान है। मैप माई इंडिया हैज पार्टनर्ड विद whom टू पावर इंडिया फर्स्ट इंडियस लोकेशन इंटेलिजेंस? मैप माई इंडिया ने भारत के पहले स्वदेशी लोकेशन इंटेलिजेंस को पावर देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? जोहो CRM के साथ। इसकी घोषणा की गई 26 नवंबर को। इसमें साझेदारी है मैप माई इंडिया, मैपल्स और जोहो CRM। इसमें फीचर्स हैं एड्रेस कैप्चर, नियर बाई लीड फाइंडर, रूट ऑप्टिमाइजेशन, लोकेशन विजुअलाइजेशन। और इसमें उपयोग होंगे सेल्स प्लानिंग, लीड खोज, ग्राहक पते का सत्यापन। और इसमें तकनीक है जियोस्पेशियल और CRM इंटीग्रेशन। इसमें राकेश वर्मा मैप माई इंडिया और मणिवेम्बु जो प्रमुख नेता हैं। Where will the India Internet Governance Forum be held on November 27 to 28? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 27-28 नवंबर को कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दिल्ली में। कार्यक्रम है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025। ये होगा 27 से 28 नवंबर को। और ये पहले दिन तो होगा इंडिया हैबिटेट सेंटर और दूसरे दिन होगा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। इसकी थीम है समावेशी और सतत विकास के लिए भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना। इसके आयोजक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटी और निक्सन। इसकी स्थापना की गई 2021 में।
रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। उनका चयन 2 बार टी20 विश्व कप विजेता 2007 से 2024 और भारत को 2024 का खिताब दिलाने वाले कैप्टन रोहित शर्मा के टी20 कैरियर रिकॉर्ड में 4,231 रन शामिल हैं। How many consecutive games did 10-year-old Bodhna Shivanandan win in UK Women's Build event? 10 वर्षीय बोधना शिवनंदन ने यूके महिला ब्लिट्ज स्पर्धा में कितने गेम जीते? तो जीते 8। लंदन के हैरो की 10 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन ने यूके महिला ब्लिट्ज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया और वयस्क खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 8 गेम जीते। इस प्रतियोगिता में उनके दबदबे ने उन्हें दुनिया की शीर्ष 50 महिला ब्लिट्ज खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। वो 9 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गई। Who launched the Impact Rise program for Sustainable Technology and Skill Development? किसने तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज नामक एक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य सतत प्रौद्योगिकी प्रबंधन पद्धति और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में 4 स्तंभ अनुसंधान, नवाचार, कौशल, उद्यमिता इन पर ही आधारित है। इम्पैक्ट राइज में सुंदरबन में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन पर केंद्रित मिशन शामिल है। The study found uranium in breast milk samples from various districts of which state? अध्ययन में किस राज्य के विभिन्न जिलों में स्तन दूध के नमूनों में यूरेनियम पाया गया? तो पाया गया बिहार राज्य के। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के एक अध्ययन में बिहार के कई जिलों में स्तन दूध के नमूनों में यूरेनियम पाया गया। ICP-MS का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने सभी 40 नमूनों में यूरेनियम पाया, जिसमें कटिहार और खगड़िया में सबसे ज्यादा स्तर में पाया गया। Who approved the Rare Earth Magnet Scheme? किसने रेयर अर्थ मैग्नेट योजना को मंजूरी दी? तो ये दी है केंद्र सरकार ने। कैबिनेट ने 7,280 करोड़ की लागत से सिंगल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य है 6,000 MTPA के एकीकृत घरेलू मैग्नेट उत्पादन की स्थापना करना। ये योजना पहली बार एकीकृत मैग्नेट निर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी, जिन्हें वैश्विक स्पर्धा के माध्यम से 5 लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष होगी। How many resolutions did the UNSC and UNGA adopt on the 2025 Peace Building Review? UNSC और UNGA ने 2025 पीस बिल्डिंग रिव्यू पर कितने प्रस्ताव अपनाए? तो ये अपनाए हैं 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2805 को अपनाया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भी बिना मतदान के उसी के अनुरूप प्रस्ताव पारित किया, जिसे 2025 में UN शांति निर्माण संरचना की समीक्षा शुरू होगी। 2025 की समीक्षा
5 में यूएन की शांति निर्माण संरचना स्थापित करने के बाद से चौथा प्रमुख मूल्यांकन है। उन प्रस्ताव में अगली समीक्षा 2030 में करने का आह्वान किया गया है। SC appointed panel asked which state to notify tiger reserve। SC द्वारा नियुक्त पैनल में किस राज्य को टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने को कहा गया है? तो कहा गया है गोवा को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्ति समिति CEC ने हाल ही में गोवा में 2 चरणों में बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित करने की सिफारिश की है और समिति ने कर्नाटक के कालीबाग अभ्यारण्य से सटे कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव भी दिया है। वर्तमान समय में भारत में 58 बाघ अभ्यारण्य है और भारत दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघ आबादी का घर है। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। पहला रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1973 में। सबसे छोटा रिजर्व है ओरंग टाइगर रिजर्व, ये 452 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे बड़ा रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बाघों की कुल आबादी है 3682 और कुल आरक्षित क्षेत्र है 84,500 किलोमीटर स्क्वायर। राष्ट्रीय बाघ घनत्व है 4.36 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर और शासी निकाय है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण।